चलिए एवरीवन, सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ का इस बार का 15 नंबर का टेस्ट सीरीज़ था। तो जो बंदे सीजीपीएससी एसआई के लिए 2022 का एसआई बोलता हूँ सीजीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज़ जो है किस तरह, अगर मैं आपको पहले से सिलेबस बता देता हूँ कि इस बार के सिलेबस में ये आने वाला है, तो बिल्कुल आप जो है पूरे एक वीक का टाइम रहता है आपके पास, उस टॉपिक के हिसाब से आप कवर अप करते जाइए। मैं आपको जो ग्रुप है सीजीपीएससी एकेडमी, उसमें मैं सिलेबस को आपको दे दूंगा, ताकि आने वाला फिर से संडे जो होगा ना, उसमें आप प्रिपरेशन करके रहेंगे और क्वेश्चन पेपर को हर मंडे को सॉल्व करेंगे, क्योंकि संडे को पेपर होता है तो मैं एक दिन बाद जो है अपलोड करता हूँ, क्योंकि आंसर के आने में टाइम लगता है। तो देखते हैं कि इस बार के सीजीपीएससी के जो टॉपिक था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कितने लेवल तक का दे रहा है। धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल सभी को जो है सेंड कीजिए, ताकि वो भी जो है सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी एक अच्छा गाइडेंस मिल सके कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश कालीन जो शासन व्यवस्था के संदर्भ में सही सुमेलित बताने हैं। ठीक है, कि इसमें जो प्रशासनिक इकाई और इसके अधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो हम सबसे छोटा स्तर में देखते हैं कि तहसील में एक बैठता है तहसीलदार, सही है। जिला स्तर पर एक डिप्टी कमिश्नर होता है और संभाग में होता है कमिश्नर। तो बिल्कुल तीनों जो है सुमेलित करना था ना, तीनों अपने आप में सुमेलित है। तो सही कौन सा होगा? सही आंसर होगा ए, जो कि सभी अपने आप में सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी को मेरा जो वीडियो है अगर बहुत ज़्यादा स्पीड लगता है तो आप बिल्कुल जो है थोड़ा सा वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है यूट्यूब में, आप फास्ट कर सकते हैं अगर स्लो लगता है, तो अगर ज़्यादा स्पीड लगता है तो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब एडिट करता हूँ तो थोड़ा कई बार फास्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो है थोड़ा अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो फास्ट हो जाए, लेकिन आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं, ऑप्शन में दिया है अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश काल में जो पुलिस शासन की दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा गया था, पूछा है। तो कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया था उस समय? हम जब ब्रिटिश कालीन व्यवस्था चल रही थी तो रायपुर सदर बिल्कुल था उस समय भी, रायपुर तहसीलदारी क्षेत्र बिल्कुल सही था, धमतरी तहसीलदारी क्षेत्र नहीं हुआ करता था, रतनपुर वो भी बिल्कुल था। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, थर्ड को छोड़ के कहाँ पे है देखते हैं, ये ऑप्शन। नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश काल, तो बिल्कुल धमतरी भी उस जगह पे उस समय था, धमतरी तहसीलदारी क्षेत्र, तो सभी सही हैं। ठीक है, तो सभी जो है सही हैं, तहसीलदारी क्षेत्र था। अब देखते हैं कि उदयपुर का जो विद्रोह हुआ था 1857-58 के समय में, तो उसमें से कौन सा सत्य है पूछा हुआ है। ब्रिटिश संरक्षण काल में कल्याण सिंह का, उदयपुर में बिल्कुल कल्याण सिंह का शासन हुआ करता था, सही था। अंग्रेजों ने कल्याण सिंह और उसके दोनों भाइयों शिवराज सिंह और धीरज सिंह को रांची जेल में बंद किया था, बिल्कुल सही है। सरगुजा के गोंड शासक देवनाथ सिंह की सहायता से शिवराज सिंह को बंदी बनाया था, नहीं, गलत है ये। दो चीज़ सही था, तो फर्स्ट और सेकंड बस सही है, आंसर बी। ठीक है, अब आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी बुक से पढ़े आप थोड़ा डेप्थ में पढ़िए। 1 to 2 लाइन जो पढ़ते हैं ना, उससे अब काम नहीं बनेगा। सीजीपीएससी क्रैक करना है, थोड़ा अब लेवल को बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिलासपुर में जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिलासपुर में जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो थे कौन? ताराचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमाजी भोसले के विषय में सत्य बताना है। इसके शासनकाल में राष्ट्रभाषा मराठी और मोड़ी लिपि का प्रचलन था। सेकंड, इसने रतनपुर की पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था भीमाजी भोसले के समय में, और इसके शासन में मराठी और मोड़ी लिपि दोनों का प्रचलन हुआ करता था। तो सी, ऑप्शन सी सही है, दोनों सत्य है। देखिए, सूबेदार महिपत राव दिनकर के विषय में पूछा जा रहा है। ये प्रथम सूबेदार थे, बिल्कुल सही है। इसके शासन में राज्य की समस्त शक्ति भीमाजी की पत्नी उमाबाई में केंद्रित थी, गलत। सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय में प्रथम सूबेदार ये थे, बहुत सही बताया। लेकिन ये जो भीमाजी जो बता रहे हैं ना कि भीमाजी की पत्नी उमाबाई की शासन केंद्रित पे, नहीं, वो समय था सेकंड, जो विठल राव दिनकर के समय में आता है। तो सही, फर्स्ट बस सही है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में सही बताना है। रतनपुर में इन्होंने पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सेकंड, रतनपुर में चतुष्शिका का निर्माण कराया था। दोनों गलत है, सही कथन को चॉइस करना है। रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण नहीं, इन्होंने नहीं करवाया था। और रतनपुर में चतुष्शिका मंदिर का निर्माण नहीं, इन्होंने नहीं कराया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि पृथ्वीदेव ने, देखो, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण जरूर कराया था, बट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में दिया कि रतनपुर में लिखा है ना, तो नहीं, इन्होंने तुमाण में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर अगर यहाँ पे तुमाण दिया रहता तब ये सही होता, तो ठीक है, रतनपुर में नहीं, तुमाण में करवाया था पृथ्वीदेवेश्वर ने। और क्वेश्चन में है रतनपुर में चतुष्शिका, तो चलिए आपका इसका सही आंसर क्या था, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत होते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैये वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में दंत कथा लिखा है। याद रखना है क्या लिखा है, दंत कथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्या है, मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन के साथ विवाद हुआ था। ठीक है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये भी सही है। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, तो ये सत्य नहीं है, डी गलत है, बाकी सभी सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जनसूत्री के अनुसार राजा मयूरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से जोड़ा गया है। तो कौन से स्थान था, आरंग बिल्कुल सही है, खल्लारी नहीं, और रतनपुर बिल्कुल सही है। तो ए और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड सही है, जो कि रतनपुर और आरंग से संबंधित है। तो इसका ए और थर्ड किस में देखते हैं, सी में, तो सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दुर्ग में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों ने की थी। दुर्ग में जो विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की थी, गंगा प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद, गणेश प्रसाद, बिल्कुल तीनों ने किया था, तीनों सही हैं। ठीक है, दुर्ग में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के खिलाफत आंदोलन के विषय में सत्य बताइए। 17 मार्च 1920 को खिलाफत उप समिति का गठन किया था, बिल्कुल सही है। इसे पंडित रविशंकर शुक्ल ने संबोधित किया था, ये गलत है, तो सिर्फ फर्स्ट बस सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर से निम्नलिखित व्यक्तियों ने त्याग पत्र दिया था। यदुनंदन प्रसाद ने दिया था, लक्ष्मी नारायण वर्मा ने दिया था, और सोमेश्वर शुक्ल, तीनों सही है। तीनों ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था, अपना त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर कलचुरी शासन, रतनपुर के कलचुरी शासक कल्याण सिंह के विषय में सत्य क्या है वो बताना है हमको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, उसने जमाबंदी प्रणाली व्यवस्था प्रारंभ की थी, बिल्कुल सही है। और इसने किले में श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर की स्थापना कराई थी, बिल्कुल ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, सत्य बताना था ना हमको, तो दोनों सत्य। इन्होंने जमाबंदी प्रणाली आरंभ की थी, रतनपुर के कल्याण साय के बारे में बताना था, और जगन्नाथ मंदिर स्वामी का भी निर्माण इन्हें नहीं करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में नव पाषाण काल के विषय में सत्य बताना है। छिद्रित घन औजारों की प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल सही है, ये प्राप्ति हुई थी। इस काल में शैल चित्र भूरे रंग के प्राप्त हुए थे, ये भी सही है। चितवा डोंगरी टेरम बोलता था नव पाषाणीन काल के हैं, स्थल के हैं, ये गलत है। देखो चितवा, तो इसका सही आंसर जो है ए होगा, क्योंकि चितवा डोंगरी टेरम बोलता था ये सभी नव पाषाण काल के हैं। तो इसका सही आंसर जो है क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन एकेडमी ने फर्स्ट और सेकंड लिया है, थर्ड को नहीं लिया, लेकिन नव पाषाण काल के तो ये भी तो हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में गुप्त वंश के बारे में देखते हैं, गुप्त वंश के विषय में क्या सत्य है। मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, बिल्कुल गलत है। पिटाईवल रायपुर से 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं, सही है। खैर ताल रायपुर से 54 सिक्के प्राप्त हुए, ये भी सही है, तो सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राजऋषि कुल्य वंश के विषय में सत्य। इन्होंने गुप्तों की अधिसत्ता को स्वीकार की थी, बिल्कुल सही है।
तीसरे शासक विभीषण थे, बिल्कुल सही, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, बिल्कुल सही है। सरगुजा क्षेत्र की सीता वेंगरा और जोगीमार्ग गुफाओं में मौर्य काल के अभिलेख, बिल्कुल सही है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो आपको जो है आपको सही आंसर बताना है, 1 और 2 बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अशोक के कलिंग अभिलेख की भी पुष्टि होती है, लेकिन इसमें इसका सही आंसर इन्होंने जो है फर्स्ट और सेकंड को लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरुषपाल शिलालेख, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे अच्छे से याद रखें। कुरुषपाल शिलालेख किस राजा से संबंध रखता है, किस राजा की जानकारी मिलता है, तो कुरुषपाल जो है याद रखना सोमेश्वर प्रथम से शिलालेख जो इससे संबंधित रखता है। नल वंश के शासक की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली थी, अडिंगा, केशकाल घाटी वाला, ठीक है न, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए सुमेलित करना है, कैसे कैसे यहाँ से आपको याद रखना है। राज ऋषि तुल्य वंश कौन था, इसका कौन था, भीमसेन। और सरबपुरी वंश, तो सबसे पहले यहाँ से देखना है, सबसे पहले फर्स्ट का बी, ठीक है, उसके बाद में सेकंड। सरबपुरी वंश में कौन थे, प्रसन्न मात्र थे। पांडु वंश, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन। नल वंश, भवदत्त वर्मन। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं थोड़ा सा। ए का बी, तो ए का बी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और लास्ट में है क्या, नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ये ए का बी एक ही बस में दिख रहा है, ठीक है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकार इंद्रबल को इंद्रबल राज को निम्नलिखित किस पद पर आसीन किया था, तो सही आंसर इसका सर्वाधिकारीकृत, बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता है। सरबपुरी के जो ताम्रपत्र जारी थे उसमें क्या थे, हमने उसमें देखा था कि उसमें तिथि वर्ष था, स्थान भी था, लेखन और उत्कीर्ण का नाम था, बस उसमें चित्र बस नहीं था। तो सही आंसर ताम्रपत्र पे चित्र अंकित नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 23वां, बिलासपुर जेल में कारावास के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी ने निम्नलिखित कविताओं का सृजन किया था। हमने देखा था पुष्प के अभिलाषा पुस्तक, हमने सिर्फ एक ही पुस्तक के बारे में देखे थे कि जेल में रहते उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक पुस्तक लिखे थे, लेकिन साथ ही साथ 2 पुस्तक भी लिखे थे, एक पूरी नहीं सुनोगे तान और एक था पर्वत की अभिलाषा। तीनों पुस्तक का इन्होंने जो है कविताओं का क्या किया था, सृजन किया था। बांदा खार जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, देखिए नया जंगल सत्याग्रह बारे में दिख रहा है, ये है मनोहर लाल शुक्ल ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कौन, मनोहर शुक्ल ने। नेक्स्ट, मैकल के पांडु वंश के विषय में सत्य बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, भरत बल के ब्रह्मणी ताम्रपत्र में इस वंश की जानकारी मिलती है, सही है। अंतिम शासक सूरबल का उल्लेख मल्हार ताम्रपत्र में मिलता है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन सही है, जो कि दोनों को सही बता रहा है, ठीक है। कांकेर के सोमवंश के विषय में सत्य बताना, इसमें आपको पूरा हिस्ट्री को बहुत अच्छे से बता दिए कि इसके संस्थापक सिंह राज थे, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक, बिल्कुल सही है। पंपराज देव के ताम्रपत्र तहन का पार में प्राप्त हुए, सही है। कर्णराज ने देवहित में भोपल्ला देवी के नाम पर मंदिर बनाया, तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ये देखिए, चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी, 7वीं सदी में। इसको गलत नहीं करना, बहुत इजी है, ठीक है। महारानी वाष्टा देवी द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, जो कि लक्ष्मण मंदिर के प्रशस्ति रचना किसने करा थी, उस समय किसका समय था, ईशान देव ने, कवि ईशान देव ने कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सोमवंशी शासक ने तिंगल की उपाधि धारण की थी, महाभव गुप्त ने, ठीक है। तिंगल की उपाधि किसने धारण की थी, महाभव गुप्त ने। सही कथन चुनिए। 29 जनवरी सन 1932 को छत्तीसगढ़ में पेशेवर दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इस दिन पंडित रविशंकर शुक्ल और खूबचंद बघेल को गिरफ्तार भी किया गया था, तो दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां, क्या दे रहा है, आगे देखते हैं। रायपुर वानर सेना के संबंध में असत्य कथन को बताना है। संस्थापक पंडित रविशंकर शुक्ल थे,
संचालक यतियतन लाल थे, दोनों गलत है, ना तो एक सही है। असत्य कथन को चॉइस कीजिए, बोला कौन सा असत्य कथन है भाई। रायपुर वानर सेना के इसके संस्थापक तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे ना, और संचालक तो यतियतन लाल। असत्य कथन दोनों तो कोई असत्य नहीं है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस है वंशी राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी है, जिसे महेशमती के नाम से भी जानते हैं। महिष्मान, ऑप्शन डी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, जैसे महेंद्र बाहुबली लिखा है, महिषासुर लिखा है, महेश्वरवन, महिष्मान, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी समय तक शासन किया था। इसको तो बार बार कलचुरियों ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था। कलचुरियों का समय बहुत लंबा था। बहुत आगे बढ़ गया। गंगवंशी अनंतवर्मन चोड़गंग ने किस कलचुरी राजा को पराजित किया था। रत्नदेव द्वितीय को। सही आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर मठ और राजा से सुमेलित है। नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी देवेश्वर ने तुमाण में, तुमाण में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर हमने अभी जस्ट वहाँ पे बताया था ना, ऑप्शन दिया था पृथ्वी देवेश्वर का, तो वहाँ पर रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर गलत था वो। देखिए यहाँ पे सही दिया कि पृथ्वी देवेश्वर ने तुमाण में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। विष्णु मंदिर जांजगीर जाजलदेव प्रथम ने जाजलपुर नगर बसाया था, जाजलदेव ने, बिल्कुल सही है। पाली के शिव मंदिर को विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया था, पृथ्वी देवेश्वर द्वारा नहीं, गलत। पाली के शिव मंदिर को विक्रमादित्य ने बनाया था, तो सी गलत है। लक्ष्मण मंदिर खरोद रत्नदेव द्वितीय सही है, तो ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन, कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। किसके समय में, जो सती चौरा बने हुए ना वहाँ, ठीक है। सही आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी। लाफागढ़, बिल्कुल सही था, है वहाँ पे। सोनागढ़ भी था। उखोड़ा, राजनांदगांव जो कि कलचुरी कर वो में नहीं था, गढ़ कलचुरी काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी, राजनांदगांव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ में 36 किलो की खोज की थी। चिम्स नहीं, 36 किलो की खोज की थी। गांधी जी के द्वितीय आगमन छत्तीसगढ़ प्रवास के विषय में सत्य बताना है। 22 नवंबर 1933 को गांधी जी दुर्ग पहुंचे थे, बिल्कुल सही है। धमतरी में दादा मराठा कन्याशाला में एक सभा को संबोधित किया, बिल्कुल सही है। बिलासपुर में कुंज विहार अग्निहोत्र के निवास पर भोजन किया, तीनों सत्य है, ठीक है। 40वां, 1940 में रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था। पहला ऑप्शन पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो 1940 में रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन इन तीनों में से किसी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या है, डी, इनमें से किसी ने नहीं, इनमें से कोई नहीं। हैयो की वंशावली का उल्लेख किस शहर की मंदिर शिलालेख से उल्लेखित है। ऑप्शन है दामा, दंतेवाड़ा, भोरामदेव, रतनपुर, सिवरी नारायण। सही आंसर क्या होगा, सिवरी नारायण, ऑप्शन नेक्स्ट। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणिक नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था। ऑप्शन राजसिंह देव, कन्हर देव, ईशान देव, रामचंद्र देव। तो किसके साथ, रामचंद्र देव के साथ में हुआ था। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण क्या था। सत्ता के उत्तराधिकारी को लेकर, जगदलपुर के तालाब को लेकर, अंग्रेजों के मध्य अधीनता को लेकर, उपरोक्त में सभी। भाई दोनों के बीच में हुआ था, सत्ता के उत्तराधिकारी को लेके। निम्न में फिर से जोड़ी बताना है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह, उसके नेता को। पलरकोट का विद्रोह, तारापुर का मेरिया विद्रोह, ये सब सेम टू सेम ऐसी टाइप का क्वेश्चन आपको किस में देखने को मिला था, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में। तो पलरकोट का विद्रोह सुमेलित नहीं है, तो पलरकोट का विद्रोह गेमसिंह के नेतृत्व में हुआ था, बिल्कुल सही है। तारापुर का विद्रोह दलगंजन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। मेरिया विद्रोह हिरम्मा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और कोई विद्रोह गोपीनाथ, ये गलत है, झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में हुआ था कोई विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल 1818 से 30 तक के मध्य पदस्थ अधीक्षक की सूची को सम्मिलित करना है। देखो जब कैप्टन एडमन आते हैं तो आपको इसमें क्या क्या हुआ था वो देखते हैं।
तो जब कैप्टन एडमंड आते हैं तो उस समय फर्स्ट कौन आए थे, कैप्टन एडमंड। तो उस समय डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह चल रहा होता है। फिर उसके बाद में कैप्टन एडमंड के बाद एग्नू आते हैं। तब एग्नू ने सबसे पहले क्या किया कि रायपुर में राजधानी, रतनपुर से राजधानी ट्रांसफ़र किए। फिर सेडिंस आए। सेडिंस ने क्या किया, बस्तर और करौद के राज्यों में समझौते कराया और काफट जो थे भोसला सत्ता को हस्तांतरित कर दिया। तो ए का थर्ड किस में है, ए का थर्ड है ये, बाकी नहीं है, ऐसी टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर में निम्नलिखित गतिविधियां हुई। 15 अगस्त 1942 को कालीचरण की अध्यक्षता में हो रही सभा पर लाठी चालन किया गया था, सही है। भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में विद्यार्थी सप्ताह का आयोजन किया, बिल्कुल सही है। तो सी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को प्रदेश के नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर पहले तिरंगा फहराया था। ये बार बार क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। वामनराव लाखे जो कि गांधी चौक रायपुर में फैलाया था, बिल्कुल सही है। आर के पाटिल पुलिस लाइन में भी ठीक है। घनश्याम सिंह दुर्ग, बिल्कुल सही, तीनों सही हैं। इन तीनों जगहों पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के सचिव कौन थे उस समय? उस समय थे जय नारायण पांडे उस समय के स्टेट सचिव हुआ करते थे। कलचुरी शासन व्यवस्था में हाथियों की सेना का प्रमुख कौन था? महापीलुपति। ठीक है, सही आंसर है महापीलुपति। कलचुरी कालीन स्थानीय प्रशासन के विषय में सत्य बताना है। स्थानीय कार्यों के संचालन में तो पंचकुल नामक संस्था होती थी, सही है। पंचकुल के सदस्य महत्तम और मुखिया महत्तर कहलाते थे, गलत है। इनके सदस्यों का चुनाव राजाओं द्वारा किया जाता था, ये भी गलत है। तो सही आंसर सिर्फ फर्स्ट बस है। नेक्स्ट देखते हैं। सोम पत्रिका के संपादक कौन है? सोम पत्रिका के संपादक कौन है? विद्यासागर, मार्शमैन, संजीव सिंह या एलन? तो कौन है? विद्यासागर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक के संदर्भ में ध्यान देना है। इसका आयोजन 10 से 14 सितंबर 1940 के बीच में हुआ था, नहीं, गलत है। गांधी के मतानुसार लोकतांत्रिक राष्ट्र और हिटलर के नेतृत्व में स्पष्ट अंतर था, सही है। सुभाष चंद्र जी ने इसे भारतीयों के लिए एक मौके के रूप में देखा, बिल्कुल सही है। नेहरू जी का मत था कि ब्रिटेन की परेशानी का लाभ उठाकर हमें यह युद्ध नहीं करना चाहिए। सत्य कथन है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव के विषय में बताना है। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव के विषय में, यह लगातार आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशनों में किया गया। यह प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित है, प्रस्ताव में पारित किया, ये सही है। ठीक है, यह प्रस्ताव फजल उल हक ने प्रस्तुत किया, जिसे खलीफ उज़्मा ने अनुमोदित किया था, ये भी सही था। सिकंदर हयात खान इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे, ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड बस सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है कि हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती है यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं करते। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, सही ऑप्शन है ए। प्रथम बार संविधान सभा के संगठन की मांग किस प्रस्ताव में अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत किया गया था? पहला ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या वेवेल योजना। ये था क्रिप्स मिशन में कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 1870 में मेयो प्रस्ताव के संदर्भ में ध्यान देना है। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति स्वीकार किया गया, जिसका यह प्राकृतिक प्रमाण था, सही है। वित्त की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया जिसने बजट को असंतुलित किया, ये गलत है। 1971 में इसी प्रस्ताव के तहत बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नगर परिषदों का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ध्यान से सुनना है, इसमें से कौन सा असत्य है पूछा गया है। तो याद रखना, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया। 1870 के मेयो प्रस्ताव में ये गलत है और ये गलत है, सेकंड बस सत्य है। तो फर्स्ट, ठीक है, आपको असत्य को बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। तो फर्स्ट और थर्ड असत्य कथन है, ऑप्शन बी।
1876 में ब्रिटेन महारानी द्वारा धारण उपाधि कैंसर ए हिंद का स्पष्ट उद्देश्य क्या था? सही आंसर है कि भारत के सभी रियासत और राजवाड़े अब ब्रिटिश तात्र के अधीन और उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगे। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, वापसी तथा विकेंद्रीकरण की नीति किसके द्वारा और कब चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर है कर्जन के द्वारा सन 1899 में और 1905 के तहत चलाई गई थी। सी ऑप्शन। नेक्स्ट पुस्तक और वो देखते हैं कि पुस्तक और उसके लेखक कौन है। पार्टी एंड इन ब्रिटिश रूरल इंडिया, दादा भाई नौरोजी, गलत है ये। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रोमेश चंद दत्त, बिल्कुल सही था ये। द गोल्डन वर्ल्ड ऑफ द एडिटर इंडिया, मदन मोहन वाली, ये भी गलत है। तो सी सिर्फ सेकंड बस सही है, ऑप्शन बी सी सही है। नेक्स्ट, समाचार पत्र अधिनियम 1878 के संदर्भ में ध्यान देना है। यह देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम था। 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार के दौरान इसे कड़ाई से लागू किया गया। तो सबसे पहले बता दूं, समाचार पत्र ये जो है सिर्फ देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम था। सही आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं, धन निकासी से संबंधित मुद्दे में चर्चा करने हेतु गोपाल कृष्ण गोखले व दिनेश वाचा किस आयोग के सम्मुख प्रस्तुत हुए थे? ये हुए थे वेल्वी के सम्मुख में, वेल्वी। ठीक है, सही आंसर है बी। भारत का प्रथम संध्या समाचार पत्र कौन सा था? मद्रास, काल, बंगाली या हिंदू प्रैक्टिस? इसका सही आंसर है मद्रास। भारत का प्रथम संध्या समाचार पत्र मद्रास था। रेशवा पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? गदर दल, शिविर कुमार, अरिजीत सिंह या मदन मोहन? ये गदर दल के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। एका आंदोलन क्या है? एका आंदोलन क्या है? बहिष्कृत भूमि में जुताई नहीं करने का निर्णय किया गया। सही। पासी और अहिर जाति के लोग मुख्य भूमिका में रहें। सही है। बेगार नहीं करने और ना ही नगद, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1910 में गठित शारदा सदन मुक्ति मिशन व आर्य महिला समाज का गठन किसने किया था? रमाबाई ने। सही ऑप्शन ए। गौरा देवी नहीं, सल्लवाल नहीं, एनी बेसेंट नहीं। ठीक है, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में ध्यान दीजिए। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। सही था। दलितों मजदूरों को भी मतदान का अधिकार दिया गया, ये भी सही था। संपूर्ण विषय को 3 भागों में बांटा गया था। सही था। भारतीय संघ की स्थापना प्रांतों के स्वशासन का अधिकार दिया गया। सही है। तो फर्स्ट को छोड़ के नहीं, क्वेश्चन क्या है? महिलाओं को भी, सभी सही हैं, सभी को अधिकार दिया गया था मतदान करने का। ठीक है, नेक्स्ट, कोया विद्रोह किसके नेतृत्व में 1869 में किया गया था? ये कोया नेतृत्व जो है टोमा सोरा, सीताराम राजू, चतरा भगत, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है टोमा सोरा के नेतृत्व में 1869 ईस्वी में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड एडम्स और अहमद सट के विषय में सत्य बताना है। तो इसमें कौन? इसका कार्यकाल 1823 में था, गलत। वर्मा बर्मा युद्ध इसके कार्यकाल नहीं। समाचार पत्र, असत्य कथन को चॉइस करना है। लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई, भरतपुर अधिकरण, इसके द्वारा के असत्य कथन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब बुंदेला विद्रोह सन 1835 में किसके नेतृत्व में किया गया था? बुंदेला विद्रोह ये किया गया था मधुकर शाह और जवाहर शाह के नेतृत्व में। ऑप्शन ए सही है। एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक सन 1809 में किसने लिखा था? इसको लिखा था राजा राम मोहन राय ने। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मध्यकाल में कृषकों को पट्टा और कबूलियत देने की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या बाबर? इसको क्या था? शेर शाह सूरी ने। सही आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकाल में गाजी और पादशाह जैसी उपाधि धारण करने वाले कौन से शासक थे? ये थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, औरंगजेब या शिवाजी? सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं, युग्म सुमेलित करने शब्द और अर्थ को बताना है। समा, इसका अर्थ समारोह, गलत। से एक मिश्रण करने वाला, गलत।
उलेमा धार्मिक कानूनों का विद्वान हुआ करता था, उलेमा। तो थर्ड बस सही है, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन होते थे? अम्बेडकर, चैतन्य महाप्रभु, अमीर खुसरो या बिरला? तो चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे, ऑप्शन बी। किस शासक की प्रजा ने इसे इसके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया? और उस शासक ने स्वयं संगीत पर आधारित किताब ए नौरस नामक पुस्तक लिखी थी। सिकंदर लोदी, अकबर, यूसुफ आदिल या इब्राहिम आदिल शाह? तो सही आंसर है इसका डी, इब्राहिम आदिल शाह ने ये पुस्तक लिखी थी। मध्यकाल में किस शासक की मृत्यु चौगोल खेल के दौरान घोड़े से गिरकर हुआ था? ये क्वेश्चन भी हम बहुत हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। कौन? इसका सही आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़े से गिरकर हुआ था इसकी मृत्यु। नेक्स्ट देखते हैं। भागवत धर्म के लिए दिल्ली में हेलियोडोरस ने कुव्वत उल इस्लाम में स्थित विशाल स्तंभ की स्थापना करवाई थी। बिल्कुल सही। होयसल स्मारक की प्राकृतिक खोज हेडविल ने किया था, बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम गोदीबाड़ा लोथल में मिला, जो कि भोगवा नदी के तट में स्थित गुजरात के दलदल भूमि प्रदेश में अव्यवस्थित नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। लोथल में हड़प्पा सभ्यता के समय युग्मित शव मिले हैं, बिल्कुल सी सही है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। अर्घट आपको कितने युग्म सही है? सिंचाई पद्धति गलत है। महोदय श्री कन्नौज गलत, ये सही है। महोदया जो श्री थे कन्नौज सही था। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट गलत। अंतिम भारतीय सूर्य पृथ्वीराज चौहान गलत। तो सिर्फ सेकंड बस सही है, सही आंसर बी। इसका आपका आंसर की जो है पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएगा। साम्राज्य और इसके संस्थापकों के बारे में देखना। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग गलत। पाल धर्मपाल ये सही है, धर्मपाल थे। पाल के सकरी इब्राहिम से गलत। होयपाल ये गलत। तो सिर्फ आपको सेकंड बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौहदड़ों में किलाबंदी के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। लोथल में मनकों के आभूषण बनाने के साक्ष्य ये भी मिले हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। वाजपेयी यज्ञ की जानकारी किस उपनिषद से मिलती है? ये हम बार बार इसको भी पूछा गया है, कल के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ये था बृहदारण्य। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वितत सभा समिति के विषय में ध्यान दीजिए। अर्थवेद में उल्लेखित किया है। वितत सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो अर्थवेद में इन्हें उल्लेखित किया गया, ये गलत है। वितत सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, ये सही है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंगतुर निकाय के अनुसार मल्ल राज्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक महाजनपद था जो कि संघ राज्य था। नहीं, गलत है। क्या बोल रहे हैं? इसमें पावा, परसोना और कुशीनारा की शाखाएं सम्मिलित थे। असत्य कथन बताएं, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन डी इन्होंने सही लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। पारमिता संबंधित है। पारमिता क्या है? बोधिसत्व से संबंधित है, मंजूश्री से, या मैत्रीनाथ या अवलोकेश्वर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर लिया इन्होंने, बोधिसत्व से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राजा और उसके राज्य से संबंधित सही कौन सा है? प्रद्योत गलत है। उदयन अवश्य गलत है। प्रसेनजीत कोसो गलत। अजातशत्रु मगध, ठीक, ये सही है। ऑप्शन डी सही है, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाम और उसके पद के बारे में बताना है। युक्त बंदोबस्त का अधिकारी होता था, बिल्कुल सही है। रज्जुक राज्य वसूली अधिकारी होता था। प्रादेशिक संभायुक्त होते तक नहीं, ये गलत है ये भी। तो सही ऑप्शन क्या है? सिर्फ सही ऑप्शन है ए। अगर वीडियो फास्ट लग रहा तो आप जो है स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, आराम से खेलिए, आराम से जो है वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए।
प्राचीन काल के पुरातात्विक गुफाओं में से किसे पांडुलेन कहा जाता है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बाग गुफा या नासिक की गुफा? तो सही आंसर है नासिक की गुफा को पांडुलेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सप्तरथ मंदिर के विषय में बताना है। ठीक है, इसे रथ मंदिर के रूप में महाबलीपुरम में स्थित शैली के नाम से जाना जाता है। सही है। या माल्य शैली में बनाया गया जो मंदिर निर्माण की दक्षिण भारत में सही, ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब सुमेलित करने बोल रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से सुमेलित है स्थल उसके साथ में। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में, गलत है ये। मार्तंड सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश में, गलत है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही। लिंगराज सूर्य मंदिर उड़ीसा में, ये गलत है। तो सिर्फ थर्ड बस सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फिर से वही करंट अफेयर जो मैंने एसआई में सबको बोला था, यहाँ पे करंट अफेयर को अच्छे से वहाँ जो देखा वो यहाँ भी सॉल्व कर पाएगा। चिराग योजना का संदर्भ में ध्यान देना उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, बिल्कुल सही। इसमें विश्व बैंक की भी सहायता है और 14 जिलों में भी संचालित है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को 2023 में कितने 10 नगरों में खोलने के लिए हाल में सूचना दी गई थी, ये पढ़े थे। सुनो रायपुर अभियान मैंने बताया था कि ऑनलाइन जो ठगी हो रहा है उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए था। नेक्स्ट, हाल में राज्य के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मैंने बताया था नारायण चंदेल, ये भी सही है। ठीक है, उत्कृष्ट जो अगर सीजीपीएससी के लिए न्यू देख रहा होगा वो एसआई का भी देख सकते हैं, तैयारी जो कर रहे हैं। उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केसरा, चौरौद, डोंडे, सभी को उत्कृष्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, उत्कृष्ट, केसरा, चौरौद, ये तीनों को दिया गया है उत्कृष्ट में। नहीं, उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार किसे बस मिला है? तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। सभी है, ठीक है, सभी गौठान पुरस्कार के लिए दिया गया है। हाल में बिरसा मुंडा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? चारामा, कांकेर क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, चारामा में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम जियोथर्मल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है कहाँ पे? भारत का प्रथम जो है फुग्गा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चेस ओलंपियाड भाग लेने वाला देश अमेरिका है। ठीक है, मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़ में बताया था 4000 रुपये जो है दे रहे हैं घुमंतु धनराशि। नेक्स्ट, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नाम जो है वीर नारायण सिंह के नाम पे रखा गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह मैं जितने भी टेस्ट सीरीज होने वाला है, चाहे पेपर होने वाला है, सभी का मैं इसी तरह अपलोड करते जाऊँगा ताकि आप भी जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें।